ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाना सीख लिया। अब अगर मैं बोलूँ कि एक दूसरी क्लास बनानी है तो बना लोगे? बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने एक दूसरी क्लास बनाने लगा हूँ, लेकिन उसका नाम भी मैं क्या रख रहा हूँ? न्यू पर्सन। कोई दूसरा पर्सन, अनदर पर्सन रख लेता हूँ। ठीक है, एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, मेकिंग अ न्यू क्लास। क्लास के लिए क्या यूज करेंगे? क्लास और मैं नॉट कंसोल क्लास। ठीक है, इनिशियल कैपिटल, अनदर पर्सन। ठीक है, और ये मेरी क्लास हो गई कंप्लीट। ठीक है, मैंने लिखना है लेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक मिस्टेक करी है, ये मैं आप लोगों को मिस्टेक क्लियर करूंगा। जब ये काम कर रहे हैं ना, तो जिस वेरिएबल में आप क्लास को रखोगे वो स्मॉल ही होगा, वो कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, पी, सेव किया, वापस आते हैं, सेम आउटपुट है, सेम आउटपुट है। ठीक है, कैपिटल सिर्फ क्या होगा? जो क्लास, जहां से क्लास बनाई है और जहां क्लास यूज करी है। क्लियर है? ओके, यहाँ आते हैं वापस, अनदर पर्सन, और ये इसकी बॉडी जिसके अंदर अभी हम काम करेंगे। और लेट, मैंने यूज किया कि अनदर पर्सन वन, और उसमें मैंने असाइन कर दिया न्यू, अनदर क्लास न्यू के साथ स्पेस, अनदर क्लास, अनदर पर्सन। ठीक है, और वहां पर जो भी मैंने डेटा भेजना है और कंसोल डॉट लॉग करा लिया अनदर पर्सन वन को। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसमें दूसरी क्लास असाइन है, और उस दूसरी क्लास को मैंने कंसोल कराया हुआ है। एक क्लास बनाई है अनदर पर्सन, और उसको मैंने यहां से डेटा भेजा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं मैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने। सही है, मैंने बोला भाई तुम्हें भी जो है ना, क्या रिसीव होगा? तुम्हें भी रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा? नेम, टाइटल, और इसको क्या रिसीव हो रहा था? नेम, टाइटल और एज। नेम, कॉमा, टाइटल, कॉमा, एज। सही है, और यहां से अब मैं इसको चीजें भेज देता हूं। यहां से मैंने इसको जो पहला नाम भेजा वो मैंने लिखा जॉन स्मिथ। ठीक है, और टाइटल मैंने उसका भेज दिया कि अकाउंटेंट, और एज मैंने उसको भेज दी 45। ठीक है, ये मेरे पास आ गया अनदर पर्सन। ठीक है, सेव किया, और मैं कंसोल में दिखाता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास एक खाली खाली क्लास आ रही है जिसको अभी मैंने अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। भाई मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाली जो क्लास है ना, अनदर पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा इसके जैसा ही भेज रहा हूं, वो इसकी प्रॉपर्टीज को अपने पास इनहेरिट कर ले, अपने पास उठा कर ले आए इन सारी प्रॉपर्टीज को। सही है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे, क्लास जो आपने बनाई थी, और फिर वो वाली क्लास जो नई तुमने बनाई है, जिसका तुमने जो नेम रखा है, उसके आगे लिखेंगे एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स, ठीक है, कि मैं क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं। इनहेरिट मतलब उसको अपने पास इनहेरिट कर रहा हूं। इनहेरिट मतलब कि अब सारी उसकी प्रॉपर्टीज मेरे पास एक्सेसिबल होंगी। किसकी? जिस क्लास को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं। एक्सटेंड्स के बाद मैंने लिख दिया कॉमा लगा के पर्सन। सही है, एक्सटेंड्स कि भाई प्रॉपर्टी सारी एक्सट्रैक्ट कर लो। किसकी? इस वाली क्लास की। ठीक है, अब जरा सेव करते हैं और कंसोल में चलाते हैं कि मेरे पास अब क्या आ रहा है। अभी तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा था,
अब देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। कंट्रोल आर किया तो वो बोल रहा है मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव कंस्ट्रक्टर। जब आप किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से एक्सेस करोगे, एक्सटेंड करोगे, इनहेरिट करोगे, तो जिस क्लास में आप एक्सटेंड कर रहे होगे वहां पे कंस्ट्रक्टर में एक मेथड लगेगा, उसका नाम आता है सुपर। बस उसको यहाँ पे कॉल कर देना है। और जो मेथड्स आपके रिसीव जो डेटा आपको रिसीव हो रहा होगा कंस्ट्रक्टर में, वो आपने पास कर देना है कहां पर, सुपर में भी, कि भाई ये डेटा हमें रिसीव होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास वो क्या ला कर देता है। सेव किया और वापस आते हैं, क्लियर किया इसको, कंट्रोल आर मैंने किया, अनदर पर्सन में मैंने कुछ भी नहीं किया, सब डेटा उसने ऑटोमेटिक लाकर मेरे को दिया। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब आपसे पूछा जाए इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपने सिर्फ ये बताना है एक क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम डेटा अगर किसी नई क्लास में इनहेरिट करना हो, एक्सटेंड करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, उस वाले काम को आप कहते हो इनहेरिटेंस। और उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड यूज होता है उसको कहते हैं एक्सटेंड। और एक्सटेंड के बाद आपको वो क्लास बतानी पड़ती है जिस क्लास का डेटा आपने अपने पास इनहेरिट करना होता है। सुपर में मैं ये हटा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, सही है। अब हम चलाते हैं, सेव किया और वापस जाते हैं। कंट्रोल आर वो आपका डेटा सिर्फ प्रॉपर्टीज सारी लेकर आ गया है, लेकिन उसने आपका डेटा चलाया नहीं है, क्योंकि सुपर बोलता है जो चीजें कंस्ट्रक्टर से आ रही हैं और वो आ किसी दूसरी क्लास से रही हैं, तो उनको अगर चलाना है तो मुझे बताना होगा कि ये डेटा आ रहा है। यस, भले वो मेंशन हो। लेकिन जबरदस्त बात क्या हुई है, जो उसके पास जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि मैंने कंपनी और गेट बायोडेटा बताया, मेरे को उसने एटलीस्ट वो सारी ला कर दी है। तो जितनी भी आपके पास एक्सटर्नल डेटा होगा वो आपको सारा ला कर देगा। ठीक है, सुपर के अंदर जो मेरे पास चीजें थी उसको मैं वापस करता हूँ, सेव करता हूँ और वापस आता हूँ। कंट्रोल आर, मेरे पास इसमें जो चीजें हैं इसमें भी वही चीजें हैं, बस ये है कि यहाँ पर मैंने डेटा अपना भेजा था और यहाँ पर डेटा एक्सटेंड होकर आ रहा है। सही है, इनहेरिटेंस क्लियर है। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जॉन स्मिथ है ना, इसके पास लैपटॉप है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज लैपटॉप इक्वल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसमें की वैल्यू के पेयर्स में डलेगा कॉलन, और क्लास वाले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में बनेगा इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास हैज लैपटॉप किसके पास आता है, जो कि मैंने कहा बनाया है, अनदर पर्सन में, नॉट पर्सन में। ठीक है, पर्सन में नहीं बनाया है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। कंट्रोलर, मेरे पास हैज लैपटॉप सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इस तरह की चीजें पॉसिबल होंगी कि यार मैं ये वाला डेटा पूरी पूरी क्लास नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि बस मैं अपना एडिशनल डेटा दूं और पुराना वाला डेटा वहीं से उठा के लाए, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो मेरी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अब क्या होगा। मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन, अनदर पर्सन वन डॉट गेट बायोडेटा। हाँ भाई, बायोडेटा को जरा देखो और मुझे बताओ कि अब वो कौन सा चीजें उठा उठा कर लाएगा। इधर एक दफा ऑब्जेक्ट को भी देख लो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। मैं इसका भी गेट बायोडेटा खोल लेता हूँ। पर्सन टू डॉट गेट बायोडेटा, ये पर्सन नॉट पर्सन टू, पर्सन वन डॉट गेट बायोडेटा। पर्सन वन का पी छोटा था, पी छोटा कर दिया। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं।
कंट्रोल आर, हाय माय नेम इज जॉन स्मिथ, आई वर्क इन यूबीएस। सही है भाई, जबरदस्त हो गया। क्लियर है, समझ आया। आओ देखो, बताओ। ये रहा। ये चाइल्ड नहीं है भाई, ये एक दूसरी क्लास बनाई है जिसमें प्रॉपर्टीज एक्सटेंड हो रही हैं, असल में इनहेरिट हो रही हैं। कहां से? पर्सन से। पर्सन क्या है? पर्सन ये एक अनदर क्लास है जो कि पहले बनाई गई थी। सही है। यस। नीचे वाले में साथ देखो, इनहेरिट को जो है ना, ये वर्ड क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सारा सारा लेकर आ जाता है। सही है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर ने बोला कि भाई मेरे पास डेटा आ तो गया है, लेकिन एक लॉक लगा हुआ है। वो लॉक खुलेगा तो डेटा शो होगा। वो जो लॉक है उसका नाम है आपके पास सुपर, जो सिर्फ तब लगेगा जब एक्सटेंड हो रहा होगा डेटा। सही है। अदरवाइज इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको यहां पर भी लगा कर देता। इस पे इसकी जरूरत ही नहीं है, इस पे किसी किस्म का लॉकर रिक्वायर्ड नहीं है। क्या किसकी? अभी तो हमने अपनी कहां पर लाइन नंबर बताओ। सही है, उसकी वाली आ जाए। भाई देखो, जब आपने यहां पर बताया हुआ है कि ये डेटा आएगा, तो फिर वो डेटा तो आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बताया हुआ है, ये आएगा ही बाहर से। जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस करके ले आओ। तो ये क्योंकि आएगा ही बाहर से, तो इस वजह से मैंने इसको यहां लिखा है। ये आपको हमेशा जो भी प्रॉपर्टी सेम रखनी होगी ना, वो आपको कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाकर रखनी होगी। यस, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि देखो, हमेशा जब भी आप दूसरी कोई चीज एक्सट्रैक्ट करोगे ना, डेटा अपना दूसरा ही दोगे। बस ये कि बार बार बनाना नहीं पड़ रहा। टेम्पलेट आपका रेडी है, डेटा दो, काम चलाओ। जी। तुम ला कर देगा। यहाँ पर मुझे कहाँ पर कह रहे हो? पर्सन वन में? यहाँ पर कह रहे हो? जेट बायोडेटा में? नीचे वाले में बताओ कहाँ पर। मैंने ये हटा दिया, ठीक है। सही है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ये हटा दिया। मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है। नेम में डैश आ रहा है। क्या हुआ? तो ऊपर से भी नेम हटा देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो हमारे पास नेम अब नहीं जा रहा, उसमें अब हमें क्या मिलता है। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं। कंट्रोल आर। आपके पास जो पर्सन एज है वो अनडिफाइन आ रही है। जो पर्सन नेम है वो अकाउंटेंट जा रहा है। और आपके पास जो पर्सन टाइटल है वो 45 जा रहा है। उसने क्या किया? उसने बोला मेरे पास डेटा इनहेरिट हो रहा है, तो मेरे पास पहला नेम ही है। उसने टाइटल को नेम कंसिडर किया, तो नेम में मैं अकाउंटेंट भेज रहा था, वो वहां चला गया। तो तरतीब आपको जो अपना डेटा भेजने की है वो बिल्कुल सही रखनी है। बस ये कि आपको टेम्पलेट मिल गया। ठीक है। ये आपके पास बस मेन फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कि भाई आपको ये चीजें आना चाहिए, तो फिर आप ऊप पे काम कर सकते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें मेन फीचर्स यही है। बस आपको ये आने चाहिए। ठीक है। जब भी अभी हम जब किसी फ्रेमवर्क पे जाएंगे, तब आपको इसकी ऑफिशियल जो है नीड क्या है, आपको तब जाकर पता चलेगी कि हाँ भाई वो चीजें जो पड़ी थी वो बेकार नहीं थी। हालांकि अभी अगर आप चारों एंगल से सोचो, तो ये वाले काम का हमारे किसी प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है। लेकिन
ये बहुत जरूरी चीज है। आप जैसे ऊप का इंटरव्यू हो गया और ये सारी चीजें जो आज पढ़ाई अगर नहीं पता थी तो आप फेल हो जाओ, और इतना बता दिया आपका इंटरव्यू पास। सही है? क्लियर है यहाँ तक? आपने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सही है? और इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉमिस, टॉपिक का नाम भी आपसे प्रॉमिस है, वो हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से बहुत जबरदस्त गेम स्टार्ट है। ठीक है? जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो भाई, सेव किया, स्टॉप शेयर।